everyone please have the profile name as your own name. आपको एक अपने नाम का ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम की ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं तो प्लीज क्रिएट अ ईमेल आईडी ऑफ योर ओन नेम। तो आप जब रजिस्टर करते हैं उसमें जो नाम और सरनेम पूछता है, आपका नाम और सरनेम डालें। तो डू कनेक्ट विद योर ओन ईमेल आईडीज। सो यानी डू कनेक्ट विद योर ओन नेम वाले आईडीज। पेरेंट्स का नाम या कोई गेम वेम वाला वो मत करो, ठीक है ना। आखिरी में किसी में स्कूल्स के इसमें शायद कुछ सफिक्स वगैरह लगवाते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बराबर होना चाहिए। अगर लास्ट नेम भी नहीं है गिटहब के इसमें शायद दैट इज आल्सो स्लो के, बट आपका नाम यानी आपका नाम वाला होना जरूरी है। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अभी तक के दो चीजें पढ़ी थी, एक नेचर ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ लिया था और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड। Next is elimination. तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेसिकली कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, जैसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यस, कल के पूरे क्लास में सिर्फ डाउट्स हुए थे, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे +3 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट -3 है। So what you will have to do is you will have to add both the terms. X plus 3y is equal to 6 और दूसरा टर्म 2x minus 3y is equal to। जब आप दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे so what will happen is this 6 plus 3 that will become 9, x plus 2x will become 3x, x plus 2x that is 3x। और ये जो आप टर्म देखेंगे यहाँ पे +3y है और यहाँ -3y है, तो +3 और -3 कट +0, so 3x is equal to 9, x is equal to 9/। तो एक बार x की वैल्यू 9/3 आ गई तो x is equal to क्या हो गया, x equal to 3 इक्वेशन में 3 plus 3y is equal to 6, so 3y is equal to 6 minus 3, 3y is equal to 3, y is equal to 3/3 which is equal to 1। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने को ही एलिमिनेशन बोलते हैं। सॉल्विंग साइमल्टेनियसली itself is called as elimination। एक ही चीज है।
नेक्स्ट 2x plus 3y is equal to 1 और x plus 3y equal to minus। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, अगेन ध्यान से देखेंगे तो y के कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम। जब कोएफिशिएंट सेम है, पिछले क्वेश्चन में न्यूमेरिकली सेम थे बट साइंस क्या थी दोनों की अलग अलग थी, तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया सीधा। अभी क्या है, दोनों की साइन जो है, ये दोनों की साइन भी सेम है, ये भी पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन। 2x plus 3y is equal to 1 और x plus 3y is equal to। ऐसे समय में क्या करते हैं, जब दो टर्म्स की साइन भी सेम हो तो हम दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये एक्सप्रेशन है, ये x है, इसकी साइन चेंज करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस। यहाँ पे जो 3y है ये पॉजिटिव है, इसकी साइन चेंज करेंगे तो फिर आ जाएगा माइनस, और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, इसकी साइन चेंज कर देंगे तो फिर आ जाएगा प्लस। So 2x minus x that is equal to x। क्या करना है हमको, हमको ये लेना है 2x minus x। तो 2x minus x is equal to x। 3y minus 3, तो 3y minus 3y is equal to 0 और 1 प्लस, ये जो माइनस सर लेकिन है ना, हाँ सर लेकिन 3y तो प्लस में है ना, माइनस में नहीं। मैं वही बोल रहा था, अभी मैं वही बोलने वाला था कि हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो ओरिजिनल साइंस है, ये ओरिजिनल जो साइन है, इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी कुछ नहीं लिखी है मतलब पॉजिटिव, इसको सबको हम भूल जाते हैं, ये सब चेंज हो गई है। अब ये साइन चेंज होके क्या बन गई है, ये पॉजिटिव उल्टा रिवर्स होके नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव बन गया है और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया है। So we will have to follow the new signs, that is 2x minus x, तो उसको हमने x किया, वैसे 3y माइनस, आप बोलोगे सर पहले प्लस लिखा था, आप देखिए जब ये 3y और 3y आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के बीच में अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 3y माइनस 3y क्या होगा, 0 होगा ना। तो ये जो प्लस है, ये साइन ऑलरेडी क्या हो गया, चेंज हो चुकी है, चेंज होकर क्या बन गई है, माइनस बन गई है, तो हमको उसको माइनस लेके सॉल्व करना है। यहाँ पे 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू, therefore x is equal to 4, x equal to 2 equation 2 plus 3y, 3y is equal to minus 1 minus 2, 3y is equal to minus 3, y equals to minus 3 by 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस। क्लियर है सबको?
करिए इसको सॉल्व। आई विल बी रिकरेक्टेड इन 1 मिनट। जब तक सॉल्व कीजिए इसको। अच्छा, पहले वाले को भी नोट करते हैं ना, नोट कर लीजिए उसको भी। हाँ, so what you'll have to do is we'll have to subtract both these equations. 3x minus 2y is equal to 1. X minus 2y equals to 3. When you subtract these equations, this comes with a minus sign, this is plus, this is minus. 3x minus x is 2x. Minus 2y plus 2y is 0. Or 1 minus 3 is minus 2. क्या करना है? 3x minus x, तो आ गया 2x minus 2y plus 2y. This is 0. 1 minus 3, that is therefore 2x equals to minus 2. X equal to minus 2, right? तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई माइनस। अब पुट x equal to minus 1 in equation 3 into minus 1 minus 2y minus 3 minus 2y, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू किधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 1 minus 2y इक्वल टू किधर जाके प्लस 2y. So 2y equals to minus y equals to minus 2. तो y की वैल्यू आ गई माइनस, x की वैल्यू आ गई माइनस। यहां तक क्लियर है? किसी को भी डाउट? नो सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। हमने आज कुछ बोलना चाहते हैं आप? अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इनको आप गौर से देखेंगे तो इसमें x के कोएफिशिएंट्स भी अलग-अलग हैं, y के कोएफिशिएंट्स भी अलग-अलग हैं। ऐसे
ऐसे समय में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म को ले लो जिसका कोएफिशिएंट सेम करना है, जैसे हमने डिसाइड किया कि x कोएफिशिएंट हम सेम करेंगे, तो x के कोएफिशिएंट्स क्या हैं 2 एंड 3, तो इसका एलसीएम क्या है 6। तो हमें क्या करना है, ये जो x है इसके कोएफिशिएंट्स को 6 करना है। अभी जो कोएफिशिएंट है ये 2 है, 2 को 6 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो इक्वेशन 1 का आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2x plus 3y is equal to 1। सर हमने यहाँ पे इक्वेशन जो कोएफिशिएंट्स है वो 3 y के लिए x के लिखे ना 2 and 3, वैसे तो सेम ही कोएफिशिएंट्स में, फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें, बट लिखे मैंने x के लिए है, पहले इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, दूसरे इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है। अच्छा ओके सर। तो 3 into 2x is 6x plus 3 into 3y is 9y equal to right hand side में मल्टीप्लाई होगा 1 and 3 is 3। दिस इज इक्वेशन नंबर, वैसे ही मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by so 2 into 3x। Sir, why did you multiply the equation number 1 by 3? क्योंकि हमारा जो कोएफिशिएंट्स है x के, ये क्या है, पहले इसके 2 है, दूसरे इसके 9 हो जाएगा ना फिर, हाँ वो 9 हो जाएगा ना 3y है ना उसमें। तो आपको y के सेम करना जरूरी नहीं है ना, मैंने x के सेम कर रहा हूँ, यहाँ 9 हो जाएगा ठीक है, बट दोनों के सेम तो होंगे। इस बार x को काटना है कि कोई भी एक को कर सकते हैं, आपको अगर y को कट करना है तो पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो एक फिक्स्ड, ये नहीं है कि इसी को काटना है। अभी तक के हमने क्वेश्चन में y को क्यों कट किया, क्योंकि हर जगह y के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम थे, तो हमको सेम करने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके लिए हम लोग हर बार क्या कर रहे थे, अभी के हमारे आज के 2-3 एग्जांपल में हमने y को कट किया। अगर हमारे x के सेम रहते तो हम सीधा x को कट कर देते। अभी कोई भी सेम नहीं है तो दोनों को ही सेम करना है, तो इसके लिए हम लोग x को सेम कर ले रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है y को सेम करने की, आप y को सेम कीजिए। अब इक्वेशन 2 को हमने x का कोएफिशिएंट हमको क्या बनाना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हमको चाहिए 6। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये 3 है, इसको 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 into 3x is 6x plus 2 into 2y is 4y is equal to 2 into 4 is 8। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं 2-3 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ वही सेम स्टेटमेंट। आपको 2 से करना है, आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो y के कोएफिशिएंट सेम होंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि y के ही सेम करना है या x के ही सेम करना है, आप दोनों प्रोसीजर से कर सकते हैं। is 6x plus 8y is equal to 4a, 6x plus 4y is equal to, this is equation number 4। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन सेम हो गए, इधर कोएफिशिएंट सेम हो गए, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। लेकिन फ्रॉम जिसमें लिखा है ना, वो फ्रॉम वाली इक्वेशन पहले रहेगी, इक्वेशन 3 पहले रहेगी। 6x plus 9y equals to 3। सबट्रैक्ट कर रहे हैं 6x plus 4y equal to
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तीनों टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस, ये प्लस का भी माइनस, ये प्लस का भी माइनस, तो 6x minus 6x is 0. 9y minus 4y is 3 minus 8, that is 0. So y is equal to minus 5y. तो ये y की वैल्यू हमारी होगी माइनस, अब ये y की वैल्यू -1 हमने इक्वेशन कोई भी 1 2 3 4 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हमने इक्वेशन 4 में पुट की 6x plus 4 into y में -1, 6x minus 4 is equal to 8. 6x is equal to 8 plus 4. 8 plus 4 is 12. X equals to 12 by 6. X की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई, क्लियर है सबको? Yes, sir. किसको सेट करेंगे इसमें? X. Let's assume that we will make coefficients of y, c. So what are the coefficients of y? -4 and 4 and 3. So LCM will be 12. अब पहले y का कोएफिशिएंट था 4, बनाना है इसको 12 में, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 into 3x minus 4y. 3 into 3x is what? 9x minus 12y. Multiply equation 2 by, this is equation 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है 3, इसको 12 का देने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, x plus 3y. So 2x into 4 is 8x plus 3y into 4 is 12y. So the 7 4s are 8.
y के कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली सेम है, साइन अपोजिट है, एक की साइन नेगेटिव है, एक की साइन पॉजिटिव है। So we will add equation 3. So 9x minus 12y equals to 15. 8x plus 12y. X. कोएफिशिएंट्स बराबर नहीं लिए तो थोड़ा वैल्यू जोड़ हो जाएगी। So 9x plus 8x क्या आ जाएगा 17x minus 12y plus 12y कट 28 plus 15 is 40. So 43 by 7. X की वैल्यू is 43 by 17. So x equal to 43 by 17 in equation C. So 9 into 43 by 17 minus 12 by equal to 15. So 9 into 43 कितना होगा 387 by 17 minus 15. But 12y is equal to 387 minus 15 into 17. Minus 255. 387 minus 255 क्या हो गया 132 by 7. This is 12y. So y is equal to 132 from 17 into अब इसको 12 को रिड्यूस किया तो 12 1s are 12 11 से तो y की वैल्यू आ गई 11 by 17. क्लियर है सबको Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व कीजिए इसको आंसर्स में डालेगा मैं पूछूंगा आ सकती है निकाली की सेम बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल सेम आ सकती है
जिनका सॉल्व हो जाएगा डन करके डालना तो मुझे पता चलेगा। तो मैं आंसर में डालिएगा। सृष्टि जी, सृष्टि डोगरे जी, सृष्टि डोगरे जी माइक अनम्यूट कीजिए जरा। Yes, sir. क्या है x इक्वल टू? X is equal to 2 and y is equal to 1. x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। परफेक्ट, करेक्ट है, वेरी गुड। तो किसी को डाउट है कैसा आएगा? नो सर। इसमें थोड़ा एक अच्छे वाले क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अगर दोनों टर्म्स की साइन सेम है, जिनके कोएफिशिएंट सेम है ना, अगर इसकी साइन अलग अलग है तो ऐड कर दो, और अगर इनकी साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो। सॉरी, ये वाली नहीं देखेंगे। जो कोएफिशिएंट को सेम किया, एक कोएफिशिएंट सेम किया तो इसकी भी साइन पॉजिटिव है, इसकी भी साइन पॉजिटिव है, तो दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। वहीं पे यहाँ पे जो टर्म्स को सेम किया 12, एक का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, एक का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे? कोएफिशिएंट का जिसका जो कोएफिशिएंट सेम है उनकी अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, उनकी साइन अलग है तो ये वाला सॉल्व ट्राई कीजिए आप लोग। ऐसे समय पे हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स हटाने का प्रोविजन है। जैसे ये अगर इक्वेशन 1 है तो x/4 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 into x
प्लस 4 into 1 upon 4 into 3 equals to 1. Therefore 3x plus 4y by 12 equal to 1. Therefore 3x plus 4y equals to 12. इक्वेशन 3 होगी। यहाँ पे 3x by 4 minus 2y by 3 equals to 3 into 3x minus 4 into 2y upon 4 into 3. So 3 into 3x is what? 9x minus 8y by 12 equals to 8. So 9x minus 8y. So 9x minus 8y is equal to 96. This is equation. अब ये इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है ये नेगेटिव है, ये इक्वेशन सॉरी y का कोएफिशिएंट है नेगेटिव है, ये इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है ये पॉजिटिव है। Multiply equation 3 2 into 3x plus 4y plus 12. So 2 into 3x is 6x plus 8y equal to 12. ये equation 5 है। और 9x minus 8y जो है ये 96 है। Add equation 4 and 5. Add क्यों किया? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका कोएफिशिएंट जो है ये तो 6x plus 8y is 24. 9x minus 8y. So इन दोनों को ऐड किया 6x plus 9x is 15x plus 8y minus 9y is 24 plus 96 6 plus 4 is 10 0 1 carry 9 plus 2 is 11 11 plus 1 is 12. X is equal to 125. X की वैल्यू आ गई होगी क्लियर है? Put x equal to 8 equation 3. x equal to 8 की वैल्यू इक्वेशन 3 में डालेंगे 3 into 8 plus 4y = 24 plus 4y is 12. बेटा आपने अगर ये नहीं देखा है इसका बैकग्राउंड आपको पहले
इसके वीडियोस पुराने वाले देखने पड़ेंगे, इसके पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो कैसे देखना है इसके लिए आप लगे तो मुझे अलग से कॉल कर लीजिएगा। तो 4y is equal to 12 minus 24 is minus 3. Okay, sir. Y equals to minus 12 by 4, which is equal to minus. एक मिनट अपन करते हैं कंटिन्यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर आपका माइक बंद है। हमको कोएफिशिएंट सेव करना है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 8 है, तो 4 और 8 का एलसीएम जो है वो 8 है। ये जो कोएफिशिएंट है तो ऑलरेडी 8 है, हम इसको 8 करना चाह रहे हैं, इसको 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। How can it be y equal to 3? यानी -3 बोलना चाह रहे हैं, शायद 5 है वो, तो क्या बोल रहे हैं हम, ए y equal to 3 बोल रहे हैं, सॉरी ना, तो how can it be y equal to 3, क्या कहाँ पे आपको कंफ्यूजन है बताइए, तो मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ये बात तो है नहीं जी, 24 माइनस 12 इक्वल टू 4y नहीं होगा। आप उसको अगर वैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो +12 को इक्वल टू में डाला के -12 किया, 4y जो प्लस में है वो इक्वल टू के उधर जाके -4y हो जाएगा। तो 24 minus 12 is 12, which is equal to minus, तो 12 by -4 is equal to, therefore y is equal to 12 by -4 is minus। राम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई, समझा क्या?
सॉल्व कीजिए इसको, ट्राई कीजिए आप लोग। ऐसा कैसे थे कि ऐप पे जो स्ट्रेंथ रहती थी वो 54 55 के ऊपर जाती ही नहीं थी, गूगल मीट पे आते से हमारी स्ट्रेंथ 64 हो गई। Just trying to analyze because I don't know what happens from your end as a student, क्या हो रहा है, why is it so? एनसीआर जी सॉल्व हो गया ये वाला? एनसीआर जी कहाँ है रे भाई? हाँ, तो इसमें देखिए करना वही है, बस दिस हैज कम इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी क्या है? 1 है। सो y में यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट b है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, multiply equation 1 by b. So b into x plus y equals to a minus b. Therefore bx plus by equals to ab minus b. b से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी b था, इसको मैं b कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने a को सेम क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी y की टर्म की एक की साइड नेगेटिव थी, एक की साइड पॉजिटिव थी। मुझे एडिशन करना ज्यादा पसंद है, सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा
कम पसंद है, इसके लिए मैंने इसको इक्वेशन ऐड ax minus by dx plus by जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा बेसिकली ax plus bx plus by minus by कट a minus by plus by कट plus b square minus b square कट इक्वल टू a square plus ये इक्वेशन में से x कॉमन निकाला अंदर आया a plus b इक्वल टू a square plus ab में a कॉमन निकाला अंदर आया a plus b तो x is equal to a into a plus b on a plus b. So a plus b cut x की वैल्यू आ गई अब ये जो x की वैल्यू आई इसको इक्वेशन में पुट कर दो x plus y is equal to a minus b सर वहाँ पे प्लस बी स्क्वायर का सा है। हाँ सर आपने वहाँ पे फर्स्ट जहाँ पे एडिशन की वहाँ पे सेकंड इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा ना, क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है ना। नहीं समझा क्या बोल रहा है ओके सर समझ गया। a plus y is equal to a minus b that is equal to ये वापस लाकर सारे और a minus a कट y इक्वल टू क्या हो गया माइनस x की वैल्यू आ गई a और y की वैल्यू आ गई माइनस क्लियर है सबको अब इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन आती है तो क्या स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है 47x plus 53y equals to 147 53x plus 47y equals to 147 अब ये दो इक्वेशंस जो हैं इसमें क्या है कि जो कोएफिशिएंट्स है ये क्रॉस में है और ये ऐसे बड़े-बड़े नंबर्स है कि एलसीएम लेना भी बहुत मुश्किल है कोएफिशिएंट्स क्या है कि जो पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है वही दूसरी इक्वेशन का पहले इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है वही दूसरी इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट है और जो पहले इक्वेशन में y है मजाक लगा रहे हैं तो पगला हो गया क्या हाँ देखो नहीं करो मेरी क्लास के लिस्ट में नहीं आने का बिल्कुल तो तीसरे बार में जरूर मजाक कर रहे हैं तो मेरा फ्रेंड किसी बात मत करेंगे तो 53 बाय 53 x is आएगा
This is equation number 1, this is equation number 2. अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है तो 47x प्लस 53y इक्वल्स टू 147। 53x प्लस 47y इक्वल्स टू 150। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो 47x प्लस 53x कितना हो जाएगा, 100x प्लस 53y प्लस 47y क्या हो जाएगा, प्लस 100y। 7 plus 3 is 10, 0, 1 carry, 4 plus 5 is 9, 9 plus 1 is 10, 0, 1 carry, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3। 100 कॉमन निकाला into x plus y, ये दो जीरोस कट, x plus y इक्वल्स टू। अब जैसे हमने ऐड किया दोनों इक्वेशंस को वैसे ही करेंगे सब्ट्रैक्ट। फिक्स्ड है, इसमें कोई कोएफिशिएंट सेव करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे कोएफिशिएंट्स क्रॉस में हो, जो पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है वही सेम दूसरे इक्वेशन का y है, और जो पहले इक्वेशन का y है वही दूसरे इक्वेशन का x है। तो हम दोनों को सेम बदले कुछ भी नहीं करते हैं, हम सीधा सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 47x प्लस 53y माइनस 50x प्लस 47y। तो सब्ट्रैक्ट किया 47x minus 53x, that is minus 6x, 53y minus 47y plus 6x is equal to 147 minus 153, that is minus 6x। इसमें से क्या हो जाएगा, 6 कॉमन निकल जाएगा, minus x plus y is equal to 6. So minus x plus y is equal to 6 ones are 6. So minus x plus y is equal to this is equation number सर वहाँ पे 3. -1 आएगा। सर वहाँ पे -1 आएगा ना? माइनस वन तो लिखा है, ठीक है, नहीं बराबर है, माइनस वन आएगा, मैं गलती से पहले प्लस वन लिख दिया था, माइनस वन आएगा। अब ये दो इक्वेशंस हो गई, ये तो इजीली सॉल्वेबल हो गई। पहले क्या था, ये जो कोएफिशिएंट्स थे, आप बोलते थे कि भाई सेव करने के लिए इसको 53 से मल्टीप्लाई करो, इसको 47 से मल्टीप्लाई करो, तो बहुत बड़े-बड़े नंबर्स आते थे। दिस वाज अ वेरी टीडियस कैलकुलेशन। तो हमने क्या किया, ये कैलकुलेशन को हटा के ये दो इक्वेशंस लेके आ गए जो सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? नोट भी कीजिए और सॉल्व करके x और y भी निकालिए। जिनका निकल गया बहुत ही बढ़िया, जिनका नहीं निकला निकालिए, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। इसका प्रोफाइल है GFF दो गेमर्स।
कौन है भाई GFF ग्लोमेरुलस? नाम बताइए भाई, GFF ग्लोमेरुलस कौन है? सर हाँ, सर वो वहां पे हमने -6 को अगर कॉमन ले लिया और x - y को ब्रैकेट में लिया तो भी चलेगा, x - y का +1 भी चलेगा। GFF ग्लोमेरुलस एक्टिव नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। मैं ऐप पे ऐसे नहीं कर सकते क्या? अगर मैंने मेरे को नहीं पता, अकाउंट अटेंड की ना क्लासेस ऐप पे से बताओ ना। अगर मैंने कनेक्ट करके मिनिमाइज कर दिया है ऐप, दूसरा ऐप ओपन कर लिया मोबाइल पे, तो कनेक्टेड रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कनेक्टेड रहता है सर। रहता है। सर लेकिन शिखर के ऐप में नहीं होता वैसे। तो शिखर के ऐप में अगर बैठ जाओ तो आवाज आनी बंद हो जाती है। आवाज आनी बंद हो जाती है, बट अटेंडेंस किसी का हुआ होगा ना, कोई अटेंडेंस एब्सेंट ना होती कि प्रेजेंट आप पता है वो रिकॉर्ड कर आपका नाम क्लास में एक्टिव दिखाता है कि नहीं, करेक्ट ट्राई किया है कि नहीं? नो सर। रहता है सर। मैं जी आपने ट्राई नहीं किया कि भाई हाँ, ऐसा मत करो, अगर किया हो तो। बट यार मत करो ये सब चीजें करके ना, कोई फायदा नहीं है। क्या आपको अभी तो क्या है, मुझे कर लोगे चीट, आप अपने पेरेंट्स को कर रहे होगे, उनको भी चीट कर लोगे, सब ठीक है। बट लॉन्गर टर्म में क्या होगा, आगे जाके क्या करेंगे हम लोग? अभी तो सब चीजों से हम लोग बच जाएंगे, सब हो जाएगा, अभी कोई कुछ नहीं होगा, सब अच्छा लगेगा, सब चीजें सेट हो जाएगी बराबर। बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन हमारा ये जो बैकअप निकलेगा, तो इतने सारे पाप अगर रहेंगे, तो 2-4-5 दिन के पाप तो हम लोग बोलेंगे, मेहनत करके कर लेंगे कवर। 2-4-5 दिन तो अगर महीना भर का आदमी कवर कर सकता है, बट अगर साल भर ऑलरेडी हो गया है और अभी भी वो चलते रहेगा, तो आप सोचिए कि लेट्स से एज्यूम कि जून जुलाई में चीजें रेगुलराइज थोड़ी होती है, तो जून जुलाई में चीजें रेगुलराइज होती है, तब तक के इतना समय जा चुका है। अगर आपको इतने समय तक आपने अगर पेंडिंग बैकलॉग कवर क्रिएट किया हुआ है, तो इट इज नियरली गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू कवर अप। एक बार छूटते गए ना, तो अपन छूटते ही जाते हैं, अगर वापस चीजें नहीं आती है ट्रैक के लिए। मैं बहुत जनों का पिछले साल देखा है, मैंने इतने जनों का देखा है। लास्ट ईयर 11 के बैच में भी जो बच्चे थे, उसमें भी बोलो, जो 12th में थे उनके भी कुछ कुछ बच्चों के ऐसे गड़बड़ हालत दिखी है। स्टार्टिंग में तो हमको पता ही नहीं चला है, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ चल रहा है। जो बच्चों से कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसे बच्चों ने जब बीच में कुपोषण टेस्ट ऑफलाइन ली उन लोगों ने, जो बहुत जनों की गड़बड़ निकली, दैट इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। तो और उसमें बेसिक वही है ना, मैंने जो बोला आपको कि आप अभी करके आज तो यहाँ पे बच जाएंगे, आज आप आपका टाइम कहीं और स्पेंड कर भी लेंगे और ये भी कर लेंगे, बट लॉन्गर टर्म में क्या? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट फॉर फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि ये चीज लाइफ टाइम तो नहीं चलेगी। आप कितना भी सोच लेंगे, तो वैसे तो मेरे हिसाब से महीना 2 महीने 1 महीने में शायद चीजें थोड़ी काफी कुछ तो ट्रैक पे आएगी चीजें, और 2 महीने में नहीं आएगी, 4 महीने में आएगी, 6 महीने में आएगी, 8 महीने में आएगी, साल भर में आएगी, ईयर एंड तक आ जाएगी। ईयर एंड तक के लिए आती है, तो उसके बाद फिर जितने लेट आएगी उनका चीजें ट्रैक में, उतना हमारे और डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम लोग इस सिस्टम को या अपने आप को चीट कर रहे हैं। एक बार मैं एब्सेंटी वाले नाम ले रहा हूँ: आराध्य देशपांडे, असित मिश्रा, हर्ष मालानी, इशिका मालविया, निकुंज राठी, निर्भय सातोकर, ओम सावरे, संस्कृति मोजरे,
श्रावणी वाघ, सुजान मंसूर और यज्ञा मिलकर देशमुख। इसमें से कोई प्रेजेंट है तो वो अपना नाम बता सकते हैं। एसएसटी क्लास, यस, अभी तो कल भी है और आज भी, कल थी, आज है और कल रहेगी। बाकी आगे का नेक्स्ट वीक का शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीक भी मोस्टली शायद वी विल डू फ्रॉम मंडे इटसेल्फ से ही हम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट वीक का भी इन्फॉर्म, बट अभी आज और कल तो है। ओम सावले जी की मैंने अटेंडेंस अपडेट कर दी और आसिफ मिश्रा जी की अटेंडेंस। यस, लिंक विल बी सेम, टाइमिंग विल बी सेम। संडे का शेड्यूल मैंने बनाया तो था, बट मैं देखना पड़ेगा, मुझे देख के ना इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ बल्कि जी, आपका तो लगा लिया आपने। यार मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वापस नहीं बोलूंगा। आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो कुछ भी, कोई भी चीज में डाउट है, कहीं गाड़ी अटक रही है तो आप पूछते जाइए। 2-3 जन है वो पूछते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। आपको कितना भी डाउट, आपका बेसिक लगे, कुछ भी लगे, आप पूछ लीजिए। कोई भी चीज मन में हो तो देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग इट, आप पूछ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लास्ट बायो क्लास का लिंक था वही रहेगा, बायो क्लास का लिंक ही है लास्ट का। x माइनस, इसको ऐड करेंगे तो x माइनस x विल बी 0, y प्लस y विल बी y, 3 माइनस 1 is 2, so y equals to 2/2, which is equal to y equals to सर फिर वो मैंने वो -6 कॉमन लिया और x माइनस वाई ब्रैकेट में लिया, हाँ। तो फिर y की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू 1 आई। नहीं, इसमें आपकी इक्वेशन क्या थी? x माइनस y इज इक्वल टू 1, बराबर? यस, -1 सर। -1 नहीं ना, नहीं जब सर, आपने +1 +1 आएगा ना, यस सर, समझ गया सर। काय के डाउट्स है मनस्वी जी, बोलिए ना। आपको ये जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें डाउट्स है तो आप यहीं के यहीं पूछ सकते हैं। कुछ अलग से क्वेश्चन में डाउट्स है तो थोड़े बहुत रहेंगे तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो सीबीएसई के हैं तो मैंने अलग से लिंक और टाइमिंग डाला है एवरीडे फॉर बायोलॉजी इज वेल और फॉर मैथ्स इज वेल, तो दोनों के टाइमिंग्स डाले गए हैं। तो वहां पे आप लोग कनेक्ट करके उस समय भी पूछ सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी देयर एवरीडे। शायद अभी कल से 2-3 दिन मैथ्स का सब कनेक्ट तो करेंगे, बट अब वो थोड़ा राइटिंग पैड का इशू विद द राइटिंग पैड एंड कंप्यूटर गोइंग ऑन फॉर दैट मैथ्स एक्स्ट्रा क्लास, सो दैट आई विल हैव टू चेक यू कितने इजीली पॉसिबल पड़ेगा। बट ठीक है, यू कैन कनेक्ट एंड ट्राई। अगर कुछ नहीं रहा तो फिर सी की कैसे करना है इसमें भी। तो जो भी आपके डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, पूछते जाइए, करते जाइए, और कुछ भी रहा अगर ऐसा, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ मैसेज इन द ऐप आल्सो। एक मुझे आप मैसेज डाल देंगे, सर ये प्रॉब्लम है, ये है, इसमें डाउट है, तो मैं उसको कुछ ना कुछ शेड्यूल आपका सेट कर दूंगा। ओके सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो रुकते हैं हम लोग आज इसके ऊपर। साइलेंट गेमर जी, मैंने रोल कॉल भी किया, उस समय भी पूछा था कि भाई कौन कौन किसके किसके नाम मैंने लिए, उसमें से एब्सेंट है करके। एब्सेंट वाला नाम लिए थे मैंने जी, आपका भी नाम लिया था मैंने। नाम रखिए क्लास में सर। हाँ